स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जीएस प्रैक्टिस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 32 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में चुनाव प्रचार संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई? सुविधा पोर्टल। नेक्स्ट प्रश्न, सी बॉक्स पोर्टल का संबंध किससे है तथा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सी बॉक्स पोर्टल का संबंध है महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, युविका कार्यक्रम 2025 का आयोजन किसके द्वारा तथा भारत के कितने शहर में किया जाएगा? युविका कार्यक्रम 2025 इसरो द्वारा यह भारत के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत कब की गई तथा इस मिशन के तहत कितने योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई? डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत 2024 में। इसके तहत 7 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस संगठन या संस्था द्वारा की गई? WHO द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस नियुक्त किया गया है? भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सतीश कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में शक्तिदास की स्थापना पर RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के नए गवर्नर किसे चुना गया है? संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहली सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। प्रश्न संख्या 10 में रिवीजन सीरीज 5.0 के तहत इसमें जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका रिवीजन दिया गया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 85वां। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 126वां। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान 4था। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 96वां। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी का त्रिक नियम कब और किसके द्वारा दिया गया? आवर्त सारणी का त्रिक नियम 1817 में डुवे रायनर के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसकी प्रकृति क्या है? अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, एक ऐसा अयौगिक जो लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर देता है? क्षार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी या तत्वों के वर्गीकरण पर दूसरा प्रयास किसके द्वारा किया गया था तथा इसमें कितने तत्वों को व्यवस्थित किया गया था? न्यूलैंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों में समूह की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है आधुनिक आवर्त सारणी मुरले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें 7 आवर्त और 18 ग्रुप थे। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? टॉलमी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वेगनर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 नंबर हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन की स्थापना कब हुई तथा इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम कब लाया गया? 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न, WTO विश्व व्यापार संगठन में 164वां नवीनतम देश कौन सा है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित आर्द्र भूमि सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ
किया गया। आर्द्रभूमि सम्मेलन ईरान में 2 फरवरी 1971 को किया गया, ईरान के रामसर शहर में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? भारत ने मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि भारत ने मलेरिया भी 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य भारत ने 2030 तक रखा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? सन 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 में इसका आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट प्रश्न, ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो सर्वप्रथम किसका दरबारी कवि था और इसने सर्वाधिक समय किसके दरबार में बिताया था? बलबन। यह सर्वाधिक समय अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बिताया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पेरिस के नाम से किस भारतीय शहर भारत का पेरिस के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? इसका राइट आंसर है जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है और इसकी अवस्थिति कहाँ है? जंजीबार द्वीप को पेम्बा द्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न, किसान घाट किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक रिक्ति के समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति करेंगे? अनुच्छेद 70 के तहत। अनुच्छेद 70 के तहत इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 70। नेक्स्ट प्रश्न, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित तत्वों को कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। नेक्स्ट प्रश्न, बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है तथा बाल्टिक राष्ट्र समूह में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? बाल्टिक देशों की संख्या 3 है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर हमारा प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500। नेक्स्ट प्रश्न, शुक्राणु कोशिकाओं का पहली बार वर्णन किसके द्वारा किया गया? लुवेनहॉक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट प्रश्न, मानव के यौवन के दौरान टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है? वृषण कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्वों की आपूर्ति कौन करता है? प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्रश्न, जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट की। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? फूल। नेक्स्ट प्रश्न, किसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट को। नेक्स्ट प्रश्न, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो रासायनिक का नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे को हरे रंग देने के लिए कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न, ऊपर पट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 46 की ओर। 46 नंबर हमारा प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है? बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न, क्विक लाइम तथा कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है तथा जिससे आयरन का निष्कर्षण किया जाता है? हेमेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न, हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? बहुमूल्य धातुओं पर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा धातु धातु होकर भी ताप और विद्युत का कुचालक है? सीसा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में केरल में समुद्र तट की मोनाजॉइट बालू में कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? थोरियम।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है बेरियम। नेक्स्ट प्रश्न, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मन सिल्वर के निर्माण में प्रयुक्त तत्व कौन से हैं? जस्ता, तांबा, निकेल। नेक्स्ट प्रश्न, एसी या रेफ्रिजरेटर में अतिशीतित द्रव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मूल्य समान होता है? 40 डिग्री, -40 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का तापमान किस तापमापी यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59 की ओर। 59 नंबर हमारा प्रश्न है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि से। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवर्क्त किरण का भाग। नेक्स्ट प्रश्न, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलित अवस्था में रहता है उसे क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई तथा इसका संबंध किससे है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में शुरू की गई स्ट्रीट वेंडर से। इसका संबंध है स्ट्रीट वेंडर से। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान बजट की सबसे बड़ी योजना पीएम गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? 2 जून 2020 को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 नंबर हमारा प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहां से शुरुआत की गई? यह 2015 में पानीपत, जो कि हरियाणा में स्थित है, यहां से शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न, G7 समूह का 7वां सदस्य कब और किसे बनाया गया था? G7 समूह का 7वां सदस्य कनाडा को 1976 में बनाया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66 की ओर। 66 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कब शुरू किया गया था तथा इस योजना के प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया? 17 सितंबर 2023 को यह शुरू किया गया। इसके प्रथम चरण में 28 योजना सम्मिलित थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री की विकास पहल योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री की विकास पहल योजना यानी डिवाइन का संबंध पूर्वोत्तर राज्यों से और रैंप का संबंध MSME से है। नेक्स्ट प्रश्न, जल जीवन मिशन की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी तथा इसमें फसलों की क्षति पर कितना बीमा का प्रावधान है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। रबी पे 1.5%, खरीफ पे 2% और जायद पे 5% बीमा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वाचन बॉन्ड योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा किस तिथि को अधिसूचित किया गया था? 2 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट प्रश्न, किन विधियों का उपयोग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। नेक्स्ट प्रश्न, जो व्यक्ति स्टॉकों की कीमत को गिरने का आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है उसे क्या कहते हैं? मंदड़िया। नेक्स्ट प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? जोहानसबर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कब और कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण 1965 में कांदला में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1946 में। इस तरीके से आज का जो सेशन था वो हमारा समाप्त हुआ। ये है नेक्स्ट डे का होमवर्क। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।